नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में स्वागत है। वीडियो बनाने से ही पहले कह दूंगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो लास्ट की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सैलरी पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना डीए जो है मिलने वाला है। लास्ट में लिस्ट आएगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसा कि सबको पता ही चल ही गया होगा कि जो 28% डीए जो बढ़ाया गया है जुलाई से, ये केंद्र सरकार वालों के लिए है, ठीक है। तो फिर कुछ दिनों बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार वालों के लिए भी यही आ जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, खुल के बात करते हैं। केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आज बड़ी राहत दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। पेंशनर के लिए डियरनेस रिलीफ की बहाली करने का भी निर्णय लिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। तो खुशखबरी की बात है भाई, 17 से सीधे 28 कर दिया, यानी कि सीधे 11% ग्रोथ कर दी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। पिछले महीने लागू हुआ था, तो पिछले महीने बढ़ाने की बात हुई थी, तो मैं खुद ही एक वीडियो बनाया था, लेकिन पिछले महीने बढ़ नहीं पाया, ठीक है। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, बकवास की चीज़ें नहीं बताऊंगा। महंगाई भत्ता डीए देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने 28 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को 28% की दर महंगाई भत्ता डीए देने का निर्णय लिया है। सरकार डियरनेस अलाउंस की बढ़ी हुई राशि यानी 28% के हिसाब से कर्मचारियों के खाते में डालेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6 महीने की महंगाई का औसत क्यों मिलता है डीए? हाल ही के महीनों में सब्जियों से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीए क्यों मिलता है, इसके लिए तो लगता है हमको एक अलग सा ही वीडियो बनाना चाहिए और मैं बनाऊंगा। हाल के महीनों में सब्जियों से लेकर तेल तमाम सामान की महंगाई काफ़ी बढ़ी है और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक और लगातार बढ़ती महंगाई का बोझ न पड़े, इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। आमतौर पर यह एक साल में 2 बार, जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 6 महीनों के महंगाई का अनुमान औसत तय करती है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। पेमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सीधे 11% बढ़ा दिया गया है। इससे उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार अब कर्मचारियों के वेतन के लिए एक फार्मूला है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है। फिटमेंट फैक्टर क्या भला होती है? चलिए मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, वरना मुझे भी पता नहीं था। ऐसा होता है कैलकुलेशन। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटनेस फैक्टर 2.57 है। किसकी कर्मचारियों का वेतन कैलकुलेट करने के बाद डीए, टीए, ट्रैवल अलाउंस और एचआरए छोड़कर बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए किसी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी 18 कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 2.57 यानी कि 46,000 रुपये। बेसिक वेतन अगर 18,000 है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एचआरए और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। इसके बाद इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता आदि जुड़ता है। 18,000 बेसिक पे पर अगर पहले 17% के मुताबिक महंगाई 3,060 रुपये मिल रहा था, जो अब 5,040 रुपये मिलेगा, यानी कि उसके वेतन में कम से कम 1,980 रुपये की बढ़त तो होगी ही। इसके बाद उसमें एचआरए और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। डीए के आधार पर ही कर्मचारियों को एचआरए और मेडिकल खर्च भी तय होता है। बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी मुझे भी मिल रही है आप लोग की वजह से। इस गणना के अनुसार अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को महंगाई भत्ते के रूप में 5,040 रुपये और साल के 60,000 रुपये मिलेंगे। अभी 17% डीए के हिसाब से कर्मचारियों को 3,060 रुपये महीने महंगाई भत्ते मिलता है, जो साल भर में 36,720 रुपये होता है। इस हिसाब से डीए हाइक के कारण अब कर्मचारियों को महीने के 980 रुपये और साल के हिसाब से 23,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 36,720 में 23,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा, 60,480 रुपये, ठीक है। तो इतना टोटल मिलने वाला है साल का। तो ये बात थी, गणित देख लीजिए। बेसिक पे अगर 18,000 है
तो फिर DA इतना बन गया, अर्ली DA हो जाएगा इतना, ठीक है। 12 से गुणा कर दीजिए, तो अगर आप भी जोड़ लीजिए कितना बनेगा DA आपका पूरे साल का। तो ये बात थी आपकी, यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको मैं वो भी दिखा दूँगा कि अगर आपकी बेसिक सैलरी इतनी है तो फिर आपका DA कितना मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। अगर मज़ा आ रहा हो, मेरे साथ आप ग्रोथ कर रहे हो और नई नई चीज़ें सीख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।